हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं और एक ही क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का पूछ ही जा रहे हैं मेरे से कि एसएससी में आपका एक सेफ स्कोर कितना हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाएँ कम से कम प्री को, और हम कितने अटैम्प्ट क्वेश्चन करके आएँ और कैसा सिनेरियो रहने वाला और किस तरीके का पेपर का लेवल वगैरह रहने वाला है। तो देखो, पेपर का लेवल तो कोई भी नहीं बता सकता, पर हाँ हम बात कर सकते हैं प्रीवियस ईयर जैसा ही रहेगा, कुछ मेजर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपका सेफ अटैम्प्ट कितना हो सकता है एसएससी सीएचएसएल के पेपर में, जैसे कि आप प्री को जो है वो क्वालिफाई कर जाओ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आप सीएचएसएल के बहुत ही कोर और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है तो आपको पता है कि जो आपका टायर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और आपका जो टायर सेकंड है उसके बेस पे आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह होगी वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका एक ही टारगेट है कि आपको सीएचएसएल का प्री क्वालिफाई करना है, और उसके बाद आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और उसमें आपको एक अच्छी सीट सिक्योर करनी है किसी न किसी डिपार्टमेंट पे। तो बात करते हैं कि आपका सेफ अटैम्प्ट क्या रह सकता है। जितना मैंने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा है उन सारी चीज़ों के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ और वैकेंसी के ट्रेंड के ऊपर बात करूँ, तो हम सीजीएल को पैरेलल लेकर चलते हुए हम इस कंक्लूजन तक पहुँचते हैं कि अगर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल 2022 की, देखो अब तक जो पेपर होता था ना उसमें सीजीएल में या सीएचएसएल में सब में प्री के मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है और प्री के मार्क्स नहीं जुड़ रहे। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, आपकी जो कट ऑफ है उसमें डिप देखने को आपको मिलेगा। लेकिन मैं अगर बात करूँ जैसे सीसीएल की, जो आपकी प्री की कट ऑफ थी फॉर जनरल कैटेगरी वो 114 थी, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी थी वो अगर आपको पता हो 40K के अराउंड जो है वो आपकी वैकेंसी रिपोर्ट कर रखी है अभी तक, जहाँ तक मुझे अपडेट मिला है। तो 40,000 वैकेंसी में अगर आपकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 114 गई है, तो मैं वहीं अगर मैं बात करता हूँ फॉर सीएचएसएल, जहाँ पे बहुत आपको अच्छे से पता है आपको 4K के अराउंड ही वैकेंसी है, देखो 10 गुना वैकेंसी कम हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को इसमें आपको प्री के लिए भी मिलेगी, जबकि इसके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, इसलिए आपको एक अच्छी कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी उसको अगर मैं एनालाइज करूँ तो मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि अगर आप 200 में से फॉर जनरल कैटेगरी भाई 125 प्लस लाते हैं, तब जाके मुझे लगता है कि आपका जो प्री है वो क्वालिफाई हो पाएगा। देखो, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता और हो सकता है इससे कम भी हो, पर लेकिन आपको मिनिमम टारगेट इतना रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप मान लो 110 या 114 या 115 तक जाती कट ऑफ, तो आप सीजीएल का हाल देखो ना। सीजीएल में 40,000 वैकेंसी है और स्टिल वहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी 114 कट ऑफ गई है और यहाँ पे आपकी 4,000 वैकेंसी है। तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि आपके प्री में 114 115 पे कट ऑफ लगा के ही आपको मौका देंगे। तो ये तो तय है कि कट ऑफ सीएचएसएल तो काफ़ी ज़्यादा ही रहेगी, सॉरी सीजीएल से। तो सीएचएसएल में जो मुझे लगता है सेफ आपका होना चाहिए वो कम से कम 125 होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। और वहीं अगर मैं बात करूँ ओबीसी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, तो अराउंड मुझे लगता है कि इनको 120 प्लस तो मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ एससी एसटी कैटेगरी के लिए, एससी के लिए आपको 115 प्लस रखना पड़ेगा और एसटी के लिए आपको 110 तो रखना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। अब बहुत से बच्चों को लगेगा कि जब क्वालिफाइंग है तो इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती। भाई जाएगी कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आपके पास बहुत ही लेस है अगर हम कंपैरिजन करें सीजीएल से देखें, क्योंकि सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो सीजीएल में ही हुआ है, जब क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है प्रीलिम्स को, और सेम यही प्रक्रिया सीएचएसएल में भी फॉलो हो रही है। तो दैट्स वाई हम उसी को एक आधार मानकर इन सारे कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि आप इतना आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपका एक रफ जो है अटैम्प्ट कितना कितना होना चाहिए। तो मैं बात करूँ अगर आपके इंग्लिश सेक्शन की, और इंग्लिश ठीक ठाक आता है, मतलब बहुत इजी नहीं आता और बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं आता, तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश में मिनिमम 21 से लेके 23 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ सेम रीजनिंग के लिए भी, तो रीजनिंग के लिए भी सेम यही है कि 21 से लेके 23 तक आपके अटैम्प्ट होने चाहिए। ये सबसे अच्छे अटैम्प्ट माने जाते हैं, मिनिमम आपके इतने क्वेश्चन होने चाहिए। और वहीं मैं बात करूँ अगर जीके जीएस को, तो इसमें यार आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर मैटर करता है कि अगर आप जीएस अच्छी करके चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। लेकिन अगर आपका जीएस बहुत अच्छा नहीं है तो फिर भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको इसमें ठीक करने ही पड़ेंगे। और मैं वहीं बात करूँ मैथ्स के लिए, तो मैथ्स को आपको 20 क्वेश्चन तो मिनिमम लेके चलना पड़ेगा कि आप एक अच्छे फिगर तक पहुँच जाएँ। अगर मैं इन्हें क्वेश्चन को काउंट करता हूँ तो कितने कितने हो जाते हैं,
तो आपके 30 क्वेश्चन जीएस और मैथ्स के मिला के हो जाते हैं, और वहीं मैं बात करूँ इंग्लिश और रीजनिंग को मिला के आपके 42 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो मैंने मिनिमम लेके चला है। तो आपके 72 क्वेश्चन हो जाते हैं इतने, और 72 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो आपके 144 मार्क्स अराउंड बैठते हैं, जो मुझे रफ लग रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 145 मार्क्स लाओ, मैंने आपको टारगेट दिया 125 का। तो इतना लाने के लिए आपको मिनिमम जो मुझे लगता है आपको 65 प्लस अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अगर आप 65 प्लस अटैम्प्ट करके आते हो पेपर में, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस पेपर को क्वालिफाई कर पाना। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको बहुत सारी अपडेट्स वगैरह यहाँ पे दी जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।